Namaste, Adab, Sat Shri Akal to everyone. I hope everyone is very fine. So this is the very first video that I'm going to make. The reason that why I'm making this video is that recently I started giving tuitions of maths to some of my students, and this was the very first time. And I found some very difficult things, although all those things were very much clear to me, but I could not make my students learn about them. So I went through hundreds of videos so that I could learn and make them learn too. So then I decided that there are so many other students who are like me, who are not very much intelligent. Why not to help them? So this is a very small एक बहुत छोटी सी help है उन सब के लिए. Maybe they could learn about it. So without to make the long story short, I'm just dive into it. Let's dive into it. And this is about the proportion questions. ये तनासुब के questions होते हैं या हम इसे proportion के questions भी कहते हैं. इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको डिफरेंट स्टफ़ दिया हुआ होता है जिसमें आपको कंपैरिजन करना पड़ता है कि एक अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन में भी इसी तरह का स्टफ़ हो या इसी तरह के नंबर्स हो तो आप उन्हें फिर किस तरह से सॉल्व करेंगे. सो आई हैव जस्ट रिटन डायरेक्टली द डेटा. इसे हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 12 किलोग्राम का सामान है और आपके पास 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिस तरह हम आपस अगर हमें कहीं जाना भी होता है फॉर ऑटोस वगैरह के लिए तो हम डेफिनेटली उसी तरह बात करते हैं कि भाई हम एक या दो बंदे हैं और हमें इस जगह जाना है तो उसका रेंट क्या होगा. तो दिस इज़ जस्ट लाइक द सिचुएशन. इस प्रपोर्शन में आपके पास डिफरेंट कमोडिटीज़ या थिंग्स दी हुई होती हैं और फिर उसके बाद आपको उनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं तनासुब या प्रोपोर्शंस. ये आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शंस हैं. क्या डिफरेंस है दोनों में? प्रोपोर्शंस में आपके पास दो चीज़ें होती हैं जबकि कंपाउंड प्रोपोर्शंस में आपके पास दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं. एज यू कैन सी. ओके, so the very first is that if you have 12 kg stuff and you need to cover a distance of 36 kilometer and if of course you've been charged 24 rupees, तो उसी सिचुएशन के हिसाब से अगर आपके पास 18 kg हो और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आपको तय करना हो तो फिर आपसे कितना किराया लिया जाएगा. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग लाइक फॉर मी टू लर्न और टू टेल यू और टू मेक काइंड ऑफ वीडियो like this, because when I was doing the word problem it was definitely very difficult for me. It was always a very tough portion of maths for me. So let's do it how we can do it. So first of all is of course making of the data. Since this is the maths portion we have to separate or bifurcate the numbers from the words. तो हमने वैसे ही किया है, हमने नंबर्स को अल्फाजों से अलग अलग कर दिया है. अब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे बिकॉज ऑफ कोर्स इन मैथ्स व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी नीड टू have, this we need to kind of maintain. Okay, so the very first thing is to create a relationship. अब relationship बनाने के लिए हम इसको कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है टारगेट. तो इसको हम दिखाने के लिए क्या करेंगे कि ये क्योंकि हमें ये टारगेट करना है इसलिए हम इसकी तरफ एक एरो बना देंगे लाइक दिस. ओके, नाउ दिस इज़ काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस कि हमें जो चीज़ मालूम करनी है उसकी तरफ हम एरो बनाएंगे. इट्स लाइक वी आर टारगेटिंग. सो टारगेट जब हम कोई चीज़ करते हैं तो उसकी तरफ हेड ऑफ द एरो होता है. अंडरस्टूड. नाउ अब इन दोनों में क्या रिलेशनशिप होगा? ओके, सो हम क्या करेंगे, कोई एक स्टफ़ लेंगे और उसको दूसरे स्टफ़ के साथ कंपेयर करेंगे या वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे. तो हम इसको कैसे देखते हैं कि अगर 36 किलोमीटर में आप 24 रुपये लेते हैं तो 12 किलोमीटर में कितने रुपए लेंगे? अच्छा, नाउ दिस इज द रिलेशनशिप इज बेस्ड मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन एंड व्हाट यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. सो रिलेशनशिप आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड हो सकता है कि क्या है. तो इसको समझने के लिए आई वेंट थ्रू ऑल्दो आई अंडरस्टूड बट आई कुड नॉट मेक माई स्टूडेंट्स अंडरस्टूड वेरी वेल. सो व्हाट इज़ द ट्रिक दैट आई लर्न फ्रॉम डिफरेंट अदर वीडियोज़ इज़ आपको ये देखना है कि 36 किलोमीटर ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं. तो 36 से 12 कम है, तो अगर हम 12 किलोमीटर कहीं जाएंगे तो ऑफकोर्स हमसे रेंट कम लिया जाएगा. तो दिस इज़ काइंड ऑफ लेस रेंट लिया जाएगा. अब ये लेस को इस लेस की एप्लीकेशन या इस लेस की अंडरस्टैंडिंग हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे. तो इन दोनों में से लेस कौन सी क्वांटिटी है? ऑफकोर्स 12 है. तो हम अब 12 की तरफ इसका टारगेट करेंगे तो हम इस तरफ एरो बनाएंगे. ओके, नाउ द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद दिस स्टफ. सो इफ़ यू हैव 12 kg and you are taking this much charge,
तो अगर 12 किलोग्राम में 24 रुपये लिए जा रहे हैं तो 18 किलोग्राम 12 किलोग्राम से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली जब वज़न ज़्यादा होगा तो आपसे किराया भी ज़्यादा लिया जाएगा. यू कुड लाइक टेक एग्जाम्पल ऑफ लाइक व्हेन वी आर गोइंग समवेयर, हम कहीं जाते हैं तो हम किराया देते हैं. और ये इस तरह भी आप देख सकते हैं कि जब हम कोई बहुत ज़्यादा स्टफ़ एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं तो वज़न के हिसाब से हमसे किराया लेता है. तो डेफिनेटली अब हमारे पास वज़न ज़्यादा है तो वो किराया भी ज़्यादा लेगा. तो दैट मीन्स जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ हमें मालूम होगी तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपके पास ज़्यादा है. इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा है? ऑफ कोर्स 18. तो हम इसकी तरफ टारगेट करेंगे. नाउ seems like we have made an equation, isn't it? No, still required we to put on a paper. तो इसके लिए हम इक्वेशन क्या बनाएंगे? इक्वेशन बनानी है भाई, क्योंकि जब तक हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो हम क्या ऑपरेशन करना है हमें कैसे पता चलेगा? तो जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो हम एक तरफ रखेंगे. अच्छा, अब ऊपर कौन सी रखनी है, नीचे कौन सी रखनी है? क्योंकि जो हेड ऑफ द एरो है वो है असल में टारगेट, तो वो हमेशा हम ऊपर रखेंगे. यू नीड टू remember this. So this will look like exactly like this, x upon 24. I'm sorry because it's ये हिल रहा है थोड़ा. I hope the rest of the things are comprehend to you. ओके, देन हमारे पास क्या है? अब यहाँ पे हम ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, दोनों में से जो आपकी मर्ज़ी आप चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं. अच्छा, ये 18 kg है, ये 12 kg है. आपके पास हेड ऑफ द एरो 18 है, तो हम 18 को ऊपर रखेंगे और 12 को नीचे रखेंगे. देन इन दोनों में आपके पास 12 ऊपर आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि हेड ऑफ द एरो आपके पास 12 की तरफ है, तो हम 12 ऊपर रखेंगे और 36 नीचे रखेंगे. या तो आप इस तरह करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्योंकि जवाब तो आपके पास सेम आएगा, या फिर इसको और आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि x क्योंकि आपको मालूम करना है तो वो यहाँ रखेंगे और बाकी की सारी वैल्यूज़ आप इधर रख सकते हैं. आप वैसे भी कर सकते हैं इसको सॉल्व और इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं. अब बिकॉज ये वाली जो वैल्यू है आपके पास, इसको आपने इस तरफ लेकर आना है तो ये हमेशा नीचे से ऊपर जाएगी, है ना मज़े की बात. तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे एंड इट विल गोज़ अप 24. अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसके नीचे 1/1 भी लिख सकते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो. सो द मेन एम इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज इन एनी लाइक ऑफ द रिगार्ड. तो ये 12 इस 12 से कैंसिल हो जाएगा. फिर 18 का अगर आप अच्छे हैं टेबल्स में तो आप 18 का टेबल पढ़ें, या फिर आप 12 का टेबल पढ़ सकते हैं, 2 का टेबल पढ़ सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी ईजी फॉर एवरीबॉडी. सो वी वुड बी like using or applying those information that we already having. ठीक है, तो या तो 2 से करना चाहें तो 2 से करें, या फिर आप 18 से कर सकते हैं. तो 18 के बारे में 36 आता है. 18 का में 18, 18 दूनी 36, तो ये 2 का टेबल हो गया. अब इस 2 को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4. तो इसका आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी, तो अब आपके पास x आ गया 12. अब ये 12 क्या था भाई, हम क्या मालूम कर रहे थे? वी वर एक्चुअली फाइंडिंग द रेंट. तो आपके पास ये है रेंट, 12 रुपीज़ रेंट. दिस इज़ द आंसर. सो यहाँ पर आप 12 भी लिखो. सो सिर्फ एक ही एक क्वेश्चन से हम सब चीज़ें नहीं समझ सकते, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत मुख्तलिफ होता है. इसीलिए आई थॉट दैट आई नीड टू लाइक सॉल्व मोर देन वन. सो हियर इट इज़ अनदर वन. मैंने डेटा पहले लिख लिया है. इस डेटा में इसी तरह बताया गया है कि अगर आपके पास लंबाई या लेंथ 16 मीटर है और चौड़ाई या विड्थ 6 मीटर है और इसका प्राइस आपके पास 6288 है, तो द सेम सिचुएशन अगर आपके पास हम उस लंबाई को बढ़ाकर 24 मीटर कर दें और उस विड्थ को 12 मीटर कर दें तो आपके पास कितना प्राइस आ सकता है. ओके, सो द एप्लीकेशन और स्ट्रैटेजी वुड बी द सेम जो हमने पहले किया था. हमें जो चीज़ मालूम करनी है उसके ऊपर हम टारगेट करेंगे, तो ऑफकोर्स हमें एक्स यहाँ पे मालूम करना है. देन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन विड्थ एंड प्राइस, आप देखिए 6 मीटर में अगर 6000 आता है तो 12 मीटर अगर ऑफकोर्स अगर ये कपड़ा है, कालीन है या कुछ भी है, तो 12 मीटर तो डेफिनेटली आप प्राइस ज़्यादा ही लेंगे. तो अगर ज़्यादा का रिलेशनशिप यहाँ बन रहा है तो इन दोनों में ज़्यादा कौन सी चीज़ है? ऑफकोर्स 12 है, तो हम उसी के ऊपर टारगेट करेंगे. ओके, नाउ लेट्स सी दिस लेंथ एंड दिस प्राइस. अगर 16 मीटर का कपड़ा अगर लेंथ में है, लंबाई में है और उसकी 6000 ली जा रही है
तो 24 मीटर लंबाई में भी डेफिनेटली ज़्यादा ही पैसा लिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि कम पैसों में कम लंबाई में या कम कपड़े में आपसे कोई ज़्यादा पैसे लेता है, या कम में तो आपसे डेफिनेटली कम ही पैसे लिए जाएंगे। तो अब इन दोनों में से क्योंकि हमारे पास ज़्यादा मीटर कपड़ा है तो हमसे ज़्यादा प्राइस मांगी जाएगी। तो इन दोनों में हाई प्राइजेस क्या है? ऑफ कोर्स 24 है। तो हम क्या करेंगे? 24 की तरफ एरो बनाएंगे। नाउ वी हैव टू मेक एन इक्वेशन ताकि हम इसको अच्छे से ऑपरेट कर सकें। सो बिकॉज ये x है तो हम इस x को ऊपर रखेंगे और इस वैल्यू को नीचे रखेंगे, दैट इज़ 6288 एंड देन ऑफ कोर्स द इज इक्वल टू। इसके बाद हम इन दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। आप लेंथ वाली वैल्यू उठाएं, लेंथ वाली वैल्यू उठाएं। आप देखेंगे हेड ऑफ द एरो कहाँ पे है? ये 24 मीटर पे है। तो 24 आप ऊपर रखेंगे और 16 आप नीचे रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हेड ऑफ द एरो 12 पे है तो हम 12 ऊपर रखेंगे और फिर 6 हम नीचे रखेंगे। इसको हम और स्पेसिफाई करेंगे ताकि हमें चीज़ें और आसानी से समझ में आएँ। तो हम x यहाँ रखेंगे, ठीक है, 24/16 ज़रा 12/6 और ये वाला जो आपके पास 6288 है ये जंप करके ऊपर आ जाएगा 6288 और हम ज़्यादा कंफ्यूज ना हो इसलिए हम नीचे 1 लिख देंगे। ओके, चलिए लेट्स डिवाइड इट। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। चलिए 16 कम 16 16 दूनी 32 होता है, तो ये 16 के पहाड़ी से तो नहीं होगा, हम इसको 4 के पहाड़ी से कर सकते हैं। हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे पहला और आसान तरीका है, जो नंबर्स जल्दी से डिवाइड हो रहे हैं वो कौन से हैं। तो हम इसको 4 से करेंगे। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजी 20, 4 छक्के 24। तो हमने इसको ये कर दिया। अब फिर से ये हमारे पास 6 को हम 6 से काट देते हैं। चले वो बहुत आराम से कैंसिल हो रहा है तो हमने इसको ऐसे काट दिया। अब 4 के पहाड़े में 12 भी आता है तो 4 4 3 12, ठीक है। अब देखें आपके पास अब कोई भी वैल्यू नहीं बची जिसे आप काट सकते हैं। अब कटेगा कुछ नहीं, अब होगा मल्टीप्लाई। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा? अब आपके पास जो 2 नंबर्स बच गए हैं वो है 3 × 6 2 8 8। इसका जवाब क्या आएगा? 3 8। अगर आपको 3 8 नहीं आ रहा और 8 तिया आ रहा है तो आप वो कर सकते हैं। 8 कम 8 8 16 8 तिया 24, फिर तिया 24 24 25 26, इसका 6 यहाँ से लगा 2, 3 दूनी 6 7 8, 3 छक्के 18। इसका जवाब आ गया 18,864। ये इसका जवाब है। So that's all about the proportions, and not proportion exactly, but this was about the compound proportion. So I hope आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था so I found so many difficulties and I decided to help you as well. So I hope जो भी यहाँ पर आए हैं और उनको इससे मतलब कोई भी अगर प्रॉब्लम थी तो वो अब दूर हो गई है। So thank you so much for watching and thank you so much for learning today. Keep learning every day, and if you find any difficulty, do come here, do visit here so that I could be able to be your helping hand. Thank you so much. Take care and bye. God bless you all.